तो दोस्तों, भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो क्वाइटली आई जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। करीब 900 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसफॉर्मर्स अब भारत से सीधे यूनाइटेड स्टेट्स भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि पहली बार किसी विदेशी कंपनी ने अपने बड़े डेटा सेंटर्स के लिए भारतीय ट्रांसफॉर्मर्स पर भरोसा जताया है। अब तक अमेरिका जैसे देश आमतौर पर अपने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए यूरोप की कंपनियों पर ही निर्भर रहते थे। जैसे सिमेंस, एबीबी और श्नेडर इलेक्ट्रिक जैसे बड़े नाम इस सेक्टर में लंबे समय से डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय कंपनियों को ऐसे हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। असल में ये डील जनवरी 2026 में साइन हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खबर को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली। शायद इसी वजह से ये इतनी बड़ी अपडेट होने के बावजूद लोगों की नजर से बच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को लगभग 900 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर अमेरिका की कंपनी टॉलग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन से मिला है। अब नाम से भले लगे कि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स कंपनी है, लेकिन असल में टॉलग्रास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को डेवलप और मैनेज करती है। इसमें पावर प्लांट्स, डेटा सेंटर्स, सप्लाई चेन नेटवर्क्स और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेगा प्रोजेक्ट शामिल होते हैं। अब तक इन प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई ज्यादातर यूरोपियन कंपनियां ही करती थी। लेकिन इस बार भारत की कंपनी ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। करीब 20 महीनों के अंदर यह पूरा ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। यानी आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रांसफॉर्मर्स अमेरिका भेज दिए जाएंगे। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस इन ट्रांसफॉर्मर्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग अपने भारत में फैले प्लांट्स में ही करेगी। उम्मीद है कि इसी साल के मिड से इनकी शिपमेंट भी शुरू हो जाएगी। अब यहां एक और दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में भी पावर ट्रांसफॉर्मर्स की भारी कमी चल रही है। हालात ऐसे हैं कि वहां जितनी डिमांड है उसका लगभग 30% हिस्सा पूरा ही नहीं हो पाता। यानी जरूरत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो यहां हर साल करीब 4 से 5 लाख ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं और इनमें से लगभग 1 लाख यूनिट्स 160 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। हालांकि भारत भी हर साल कुछ ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट करता है, खासकर वो जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी देश में लिमिटेड है। इसके बावजूद अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्शन में टॉप 5 से 6 देशों में शामिल है और आने वाले समय में ये पोजीशन और मजबूत होने वाली है, क्योंकि सिमेंस ने भारत में करीब $226 मिलियन का निवेश करने का प्लान बनाया है। इसके तहत एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप की जाएगी, जहां 300 एमवीए तक के हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाएंगे। ये वही हाई पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े पावर ग्रिड्स, डेटा सेंटर्स, स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, सेमीकंडक्टर यूनिट्स और यहां तक कि हाइड्रोजन प्लांट्स में भी किया जाता है। यानी भारत अब सिर्फ बेसिक प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हाई एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में भी एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इस डील से जुड़ी कुछ डिटेल्स अभी साफ नहीं है, जैसे कि कुल कितने ट्रांसफॉर्मर्स अमेरिका भेजे जाएंगे या इन्हें भारत के किस प्लांट में तैयार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये डील भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। अगर आपने यहां तक सुना है और आपको ये जानकारी यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में MII यानी मेक इन इंडिया लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।